हरे कृष्णा। कल्पना कीजिए कि आप किसी विशाल समुद्र के मध्य में हैं। चारों ओर लहराता हुआ अनंत समुद्र है। कोई किनारा नहीं, कोई नाव नहीं, बस चारों ओर अथाह जल राशि, और उसमें आप डूब रहे हैं। और ऐसे समय में समुद्र के बीच में कोई नाव आपको बचाने के लिए आ जाए तो? जी हाँ, आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि हम सब इस वक्त इसी तरह के समुद्र के मध्य में फंसे हुए हैं, जहाँ ना तो कोई किनारा दिख रहा है, ना तो कोई सहारा। और ये समुद्र है भौतिक संसार, जहाँ चारों ओर दुख और तकलीफों की अथाह जल राशि में हम सब डूबते जा रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण भी भगवद गीता में इस संसार को दुखालयम अश्वस्तम कहते हैं। तो क्या इससे बचने को कोई उपाय है या नहीं? क्यों नहीं? जहाँ समस्या है वह समाधान भी है, और ये एक ऐसा समाधान है जिसे कोई भी व्यक्ति किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति, किसी भी जगह रहकर कर सकता है। और वो समाधान क्या है, वो जानने के लिए आपको इस यात्रा में अंत तक हमारे साथ रहना होगा, क्योंकि आज हम आप सब के लिए योगिनी एकादशी को बहुत ही विशेष और रोचक कथा लेकर आए हैं। तो चलिए कथा का आरंभ करते हैं। ये उस समय की बात है जब महाभारत के युद्ध के बाद इस पृथ्वी पर धर्मराज युधिष्ठिर राज करते थे। संपूर्ण भारतवर्ष धर्म के ध्वजा तले सुख और शांतिपूर्ण था। एक बार महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंदु से एकादशी की महात्म की कथा सुन रहे थे। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु, मैंने आपके मुख कमल से ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी के बारे में सुना। अब मैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली शुद्ध एकादशी के विषय में जानना चाहता हूँ। हे भगवान, कृपया करके इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझे बताएं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी के महत्व के बारे में बताया, और इस एकादशी से जुड़ी पुराणों में वर्णित एक कथा का भी रसपान कराया। तो चलिए हम भी आपको उसी कथा का रसपान कराते हैं जिसका रसपान भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को कराया था। काल चक्र को घुमाते हुए हम चलते हैं यक्षों की नगरी अलकापुरी में। इस नगरी के राजा हैं कुबेर, जो देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं। ये सर्वज्ञात है कि कुबेर जी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त भी हैं, इसीलिए वो प्रतिदिन संपूर्ण विधि से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। कुबेर जी ने अपने निजी उद्यान की देखभाल के लिए है माली नाम के एक माली को नियुक्त किया था। ये माली भी कुबेर की तरह यक्ष था। उसका कार्य यह था कि वो प्रतिदिन मानसरोवर जाता और वहां से सुगंधित और खूबसूरत पुष्प लेकर आता। इन पुष्पों को वो अपने स्वामी कुबेर को देता, जिससे वो अपने आराध्य भगवान शिव की पूजा कर सके। ये है माली का नित्य कर्म था। उसकी एक सुंदर पत्नी भी थी जिसका नाम था स्वरूपवती। हे माली अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त था, और यही आसक्ति उसे अपने ऐसे पतन की ओर लेकर जा रही थी जहाँ चारों ओर अंधकार था। लेकिन हिममाली अपने आने वाले इस डरावने भविष्य से पूर्ण रूप से अनजान था। एक दिन यूं हुआ कि मानसरोवर से पुष्प लेकर आने के पश्चात हिममाली अपने स्वामी कुबेर के पास जाने की बजाय सीधा अपनी पत्नी के पास चला गया। पत्नी के साथ आनंद प्रमोद और रमण करने में वह इतना व्यस्त हो गया कि वो भूल ही गया कि उसे अपने स्वामी के पास पूजा के लिए पुष्प लेकर जाना है। एक तरफ जहां हिममाली अपनी पत्नी के साथ व्यस्त था, वहीं इस बात से अनजान कुबेर जी ने अपने नित्य कर्म अनुसार अपने आराध्य देव शिव जी की पूजा करना आरंभ कर दी। और अचानक उन्हें पता चला कि दोपहर को पूजा में अर्पण करने के लिए पुष्प अभी तक आए ही नहीं हैं। इतनी महत्वपूर्ण पूजा सामग्री उपलब्ध न होने पर देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर जी को अत्यंत क्रोध आ गया। उनने अपने सेवकों से कहा कि ये दुष्ट बुद्धि हिममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। तुरंत जाओ और इसका कारण ढूंढ के आओ, मुझे अभी सूचना दो। अपने स्वामी के क्रोध को देखकर
कुबेर जी के सेवकों ने तुरंत जाकर पता लगाया और वापस आकर कुबेर जी से कहा, स्वामी हेममाली अपनी पत्नी के साथ रमण करने में अत्यंत व्यस्त होने के कारण अभी तक नहीं आया है। यह सुनकर कुबेर जी का क्रोध आग की तरह भड़क उठा और उनने उसी वक्त हेममाली को बुलाने का आदेश दिया। जब हेममाली को इस संपूर्ण वृतांत का पता चला तो उसे अपनी भूल समझ आई कि अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति के कारण वह अपना कर्तव्य पालन करने से चूक गया था और अब उसके स्वामी अब उस पर अत्यंत क्रोधित होंगे। इस डर से कांपता हुआ वो कुबेर जी के सामने जाकर खड़ा हुआ। कुबेर जी से क्रोध की ज्वाला निकाल रही थी। उनकी आंखें क्रोध से लाल थी। जैसे ही उनने हेममाली को देखा, उनने अपने सारे नियंत्रण खोकर चिल्लाकर बोला, है दुष्ट पापी, धर्म के संहारक, तुम देवताओं के लिए साक्षात अपराध की मूर्ति हो। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें सफेद कोढ़ की बीमारी हो जाए और पतन होकर तुम निम्नलोक में गिरो। जिस पत्नी की आसक्ति की वजह से तुमने अपने धर्म का पालन नहीं किया है, उसी पत्नी से तुम्हें वियोग सहना पड़ेगा। है दुरात्मा, तुम इसी तकलीफ के योग्य हो, इसीलिए इसी वक्त इस अलकापुरी स्थान को छोड़कर चले जाओ और पृथ्वी लोक में जाकर कष्ट भोगो। इस प्रकार कुबेर जी का श्राप पाकर हेममाली उसी वक्त अलकापुरी गिरकर पृथ्वी लोक पर आ गिरा। जब उसने आंखें खोली तो वो एक अंधकारमय घने जंगल में था, जहाँ न तो खाने के लिए भोजन था, न है पीने के लिए पानी। उसके ऊपर से उसे सफेद कोढ़ की बीमारी लग चुकी थी। सर्दी और गर्मी में वो इस भौतिक संसार के विविध ताप को सहता हुआ भटकता रहा, लेकिन ऐसे समय में भी उसने शिव जी की पूजा अर्चना करना नहीं छोड़ा और इस वजह से उसकी चेतना शुद्ध बनी रही और शिव जी की कृपा से उसे अपने पुराने जन्म का भी स्मरण रहा और कई वर्षों तक वो जंगलों, पहाड़ों और मैदानों में भटकता रहा। घूमते घूमते वो एक दिन हिमालय पर्वत पर जा पहुंचा, जहां पर महान तपस्वी मार्कंडेय ऋषि का आश्रम था। वास्तव में यह हेममाली का सौभाग्य था जो उसे ऐसे महान ऋषि का संग प्राप्त हुआ जिनकी आयु ब्रह्मा जी के साथ की मानी जाती है। जब हेममाली उनके आश्रम में पहुंचा तो ऋषि एकदम शांत और स्थिर अवस्था में विराजमान थे और उनके शरीर से ऐसी दिव्य कांति निकल रही थी मानो वो दूसरे ब्रह्मा हो। हेममाली अपने आप को अत्यंत पापी समझकर दूर है खड़ा रहा और उसने दूर से है मार्कंडेय ऋषि को दंडवत प्रणाम किया। सदैव समाज कल्याण के लिए चिंतित ऋषि ने हेममाली की ओर देखा और उसे अपने पास बुलाया। पास आते ही उनने हेममाली से पूछा, हे वत्स, तुमने ऐसे कौन से भयावह पाप कर्म किए हैं जिस वजह से तुम्हारी ये दुर्दशा हुई है? यह सुनकर लज्जा और दुख से भरे हुए शब्दों से हेममाली ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर जी का सेवक यक्ष हूँ। मेरे स्वामी प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना करते हैं और इस पूजा के लिए प्रतिदिन पुष्प लेकर आना ये मेरी सेवा थी। लेकिन एक दिन अपनी पत्नी के साथ इंद्र तृप्ति में इतना व्यस्त हो गया कि मैं पुष्प लेकर स्वामी के पास जाना ही भूल गया। जब मेरे स्वामी को इस बात को पता चला तो उन्होंने मुझे निम्नलोक में इस कोढ़ की बीमारी से पीड़ित होने का श्राप दिया और यही कारण है कि मैं आज इस दयनीय अवस्था में इस धरातल में भटक रहा हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज आपके दर्शन हुए हैं और आप जैसे परम तपस्वी का क्षणिक संग भी भाग्योदय का प्रतीक होता है। इसलिए हे श्रेष्ठ ऋषिवर, कृपया आप मेरी सहायता करें और इस श्राप से मुक्त होने का कोई मार्ग दिखाएं। परम कल्याणकारी मार्कंडेय ऋषि ने जब हेममाली के ये वचन सुने तो उन्होंने प्रेम पूर्वक हेममाली को आश्वस्त करते हुए कहा, हे हेममाली, क्योंकि तुमने मुझे सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसे व्रत के विषय में बताऊंगा जिसका पालन करने से तुम्हें अपार मात्रा में लाभ प्राप्त होगा। अगर तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाले एकादशी व्रत, जिसे योगिनी एकादशी भी कहा जाता है, उसका पालन करोगे तो अवश्य ही तुम इस दुख भारी स्थिति से मुक्त हो सकते हो।
ऋषि मार्कंडेय के ये वचन सुनकर हेमाली का कर्ण गदगद हो गया। कृतज्ञतापूर्वक उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे और उसने बारंबार ऋषि मार्कंडेय को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि ने उसे उठाया और अपना आशीर्वाद दिया। जब आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में एकादशी आई तो हेममाली ने ऋषि मार्कंडेय द्वारा बताए गए दिशा निर्देश के अनुसार इस एकादशी व्रत का पालन किया और उसके परिणाम स्वरूप उसे अपना सुंदर शरीर पुनः प्राप्त हुआ और वह अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक कलकापुरी में अपने स्वामी और परिवार के पास वापस चला गया। योगिनी एकादशी के महत्व को दर्शाती हुई इस कथा को सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, जैसा कि आपने सुना, योगिनी एकादशी का व्रत का पालन करना अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी माना गया है। जो कोई भी व्यक्ति इस दिन अपनी क्षमता अनुसार इस व्रत का पालन करता है उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य फल प्राप्त होता है। और इतना ही नहीं, जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक योगिनी एकादशी का पालन करता है वो इस भौतिक संसार रूपी अपार समुद्र को आसानी से पार कर सकता है और अंत में आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है। एकादशी के दिन इस कथा का श्रवण करना भी उतना ही फलदायी है। तो चलिए हम सब भी इस भौतिक संसार रूपी सागर को पार करने के लिए इस पवित्र योगिनी एकादशी का पालन करें। इस दिन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जाप करें। इस दिन किसी भी प्रकार के अन्न जैसे दाल चावल का त्याग करें और सांसारिक बातों में अपने समय को गवाए बिना भगवान श्री कृष्ण का नाम जपें और स्मरण करें और अपने जीवन को शुद्ध बनाएं। भक्तों, अगली वीडियो में मैं आपकी योगिनी एकादशी व्रत विधि के बारे में बताऊंगी। इस बार योगिनी एकादशी 5 जुलाई को पड़ रही है। आशा करती हूँ कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। तो फिर कृपया करके इस वीडियो को लाइक दीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल सनातन धर्म को। धन्यवाद।